हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल @डेली वाइब्स। आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फर्स्ट अरग का दिन। तो फर्स्ट अरग के दिन सबसे पहले हम सुबह नहा धोआ करके रेडी हो गए हैं एंड अब प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रसाद में हमारे यहाँ बनता है ठेकुआ, पूड़ी और उसके बाद जो फल होता है वो होता है। तो हम लोग ठेकुआ के लिए डो बना रहे थे, आटा लिया है, घी लिया है, उसे मैश करके बना लिया एंड इसके बाद हम चूल्हा जलाए। चूल्हा पे ही प्रसाद बनता है हमारे यहाँ। तो उसके बाद ठेकुआ हमने फ्राई करने के लिए रख लिया, फिर पूड़ी भी हमने तल लिया और फल सारे धो के हम रेडी कर चुके हैं एंड अब हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए घाट पे। तो घाट मीन्स हम घाट पे नहीं जाते, हमारे यहाँ गांव में ही पूजा होती है। तो हम लोग निकल चुके हैं सारे लोग एंड ये घाट हमने सजवाया था जो कि बहुत ही सुंदर सजा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पूजा के लिए। ज़्यादा शूट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ही लिमिटेड लोग हैं एंड सब पूजा में ही व्यस्त हैं, तो उतना नहीं हो पाया मेरे से। तो जितना हो पाया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड ये माँ है जो मुझे सिंदूर लगाती है। हमारे यहाँ पीले सिंदूर लगाने का रिवाज है छठ के दिन। और ये मेरे हस्बैंड है जो कि हमको अर्घ दे रहे हैं और हमारे यहाँ ऐसे अर्घ दिया जाता है। फिर उसके बाद अर्घ देने के बाद हम लोग फिर गांव के मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए एंड उसके बाद पूजा करने के बाद रात में कोसी भरते हैं। कोसी होता है मिट्टी का, हाँ मिट्टी का कुछ होता है मिट्टी का, मैं आपको दिखाऊंगी, आप देख लेना। एंड लास्ट टाइम अर्घ देने के बाद मेरा भाई और मेरी भाभी पहुँचे थे, तो वो लोग लेट हो गए थे थोड़ा आने में, तो नहीं हो पाया, नहीं तो अर्घ दिलाने के लिए ही वो लोग आ रहे थे। तो ये लोग आ रहे हैं, साथ में पीकू भी है एंड हम लोग फिर साथ में मंदिर को पूजा करने गए। ये हमारा गांव का देवी मंदिर है जिसको हम अर्घ देने के बाद पूजने गए थे एंड फिर सुबह में भी हमें पूजना होता है यहाँ पे। तो उसके बाद हम मंदिर में पूज लिए एंड पूजने के बाद हम घर वापस आ रहे थे। तो घर आते वापस हमने देखा कि सारे लोग पटाखे जला रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर आंगन में हम आए और हमने कोसी जलाए ना, ये होता है कोसी, जो कोसी भरते हैं जो लोग फास्टिंग करते हैं। तो हम कोसी भर रहे थे और माँ और मेरी एक बड़ी सास है, एक सास है, दोनों लोग गीत गा रही थी जो कि हमारे यहाँ का रिवाज है। और उसके बाद सब लोग मिलके कोसी को दिए से, फल से सजाते हैं। प्रसाद जो बनाते हैं ठेकुआ उससे सजाते हैं। तो सब लोग मिल कर के उसे डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। बिल्कुल फेस्टिवल वाली वाइब्स आने लगती है चारों तरफ से जब दीप जलते हैं और सजते हैं। मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा था, बहुत ही मनमोहक दृश्य हो जाता है उस समय जब हम कोसी जलाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था हमें। तो सारे लोग मिल कर के उसे ईख लगाते हैं ऐसे, उसके लिए मीन्स कोसी का घर टाइप का बनाते हैं ईख से। तो उसकी एक वो होती है ना, क्या बोलते हैं, छत उस टाइप की। तो ऐसे हम उसमें एक गमछा लेते हैं जो कि टॉवल टाइप का होता है कॉटन का, उसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह बांधते हैं और उसके बाद कुछ पैसा डालते हैं और उसको बांध देते हैं। कोसी को एक तरह का वो पता नहीं क्या देते हैं, कुछ टाइप, मुझे आइडिया नहीं है, तो इसलिए बांधते हैं। मेरा भी तो फर्स्ट टाइम था, मैं तो सबसे सीख रही थी। नेक्स्ट टाइम से मैं परफेक्टली कर पाऊँगी, सारी चीज़ों को जान पाऊँगी, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। और मैं टोटली थक चुकी थी क्योंकि ये 36 घंटे का निर्जला उपवास होता है, तो मैं थक गई थी। मेरे हस्बैंड हैं जो कि बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, क्योंकि मेरे 2 छोटे, तो कोसी भरने में वो हमारी मदद कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग दिखाते हैं, मेरी सासू माँ है जो कि हमें बता रही हैं कैसे सजाते हैं, वो बता रही थी और हम लोग कर रहे थे। और मेरी भाभी भी आई थी जो कि कोसी जलाने में हमारी मदद कर रही थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और फिर माँ बोल रही थी कि आके तुम यहाँ पे बैठ जाओ, तो फिर हम लोग वहाँ पे बैठ गए थे एंड मैं भी मदद कर रही थी। मैं बहुत थक चुकी थी तो मैं उतना कर नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत तेज़ प्यास, भूख तो नहीं लग रही थी, बस प्यास लग रही थी कि पानी पी लो, और वो तो पॉसिबल नहीं था पीने के लिए। फिर मिष्टी आ गई थी और वो भी मेरे पास बैठ गई थी। तो बच्ची है, वो मुंह में हाथ डालती है, इसमें बहुत ही सावधानी से
हमें करना होता है, जूठा उठा कुछ नहीं छूना होता है, बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। और उसे नींद आ रही थी तो वो थक चुकी थी दिन भर खेल खेल के, तो चाहती थी कि सुला दे मम्मी मुझे, और वो थोड़ी देर बाद सो भी गई थी। और ये मेरी भाभी है जो रेड साड़ी पहनी है, और वो भी मदद कर रही थी कोसी जलाने में। ज़्यादा देर के लिए वो नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी मम्मी को कुछ हेल्थ इशू है, जिस वजह से उसे वहाँ रहना होता है, तो वो वहीं पे थी। और ये मेरे जेठ जेठानी थे। एंड ये सुबह का अर्घ है जिसके लिए हम सुबह सुबह 4 बजे पहुँचे थे घाट पे कोसी जलाने। उसके बाद इस कोसी को समेट लेते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं एंड इसे जलाते हैं। तो हमने घाट पे ऐसा जलाया था। और जेठ है मेरे और मेरे हस्बैंड है जो कि कोसी जला रहे थे, और उसके बाद दिया जला रहे थे। और ये सात्विक जग चुका था सुबह में ही, तो ये भी आ गया था घाट पे। मिष्टी सोई हुई थी बट वो जग गया था, तो इसके पापा है उसे दिया प्रवाह कर रहे थे। उसके बाद सुबह में हम लोग फिर घर जाते हैं, घर पास में ही है, तो हम लोग नहा धोआ के रेडी होके आ गए हैं अर्घ देने के लिए, और सूर्योदय का इंतज़ार करते हैं। और सूर्योदय हो गया था, अर्घ दे दिया था। एंड अर्घ के बाद सब लोग को प्रसाद देते हैं, तो प्रसाद ग्रहण मिष्टी कर रही थी। फिर हम लोग मंदिर में गए, पूजा किए, उसके बाद घर आए। और घर आके हम पारण के पहले ये लेते हैं जिसमें होता है अदरक, तुलसी, चना और गुड़, और वो उसको खा के हम पहले गरम गरम दाल पानी पीते हैं, क्योंकि ठंडा नहीं पीते, क्योंकि ये 36 घंटे का उपवास होता है ना, तो गले में दिक्कत आती है और डाइजेशन भी इशू होने लगती है। तो पहले दाल पानी ही पीते हैं हमारे यहाँ। उसके बाद आप पकौड़ी खाइए, पानी पीजिए, जो खाना है खाइए। तो हमारे ये मैंने ऐसे पारण किया, और हमारे घर के लोगों ने हमारे लिए ये प्रिपेयर किया था। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, आप लोग बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।